हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल्स. एज यू कैन सी द टाइटल हैज़ बीन रिटन देयर, आर्टिकल्स. वाई आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज़ हम करते क्यों हैं. आर्टिकल का यूज़ किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थिंग या प्लेस को स्पेसिफाई करने के लिए, एक निश्चित, जिसको हम पर्टिकुलर कहते हैं, वो बनाने के लिए. लेकिन क्या आर्टिकल हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को निश्चित बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. लैंग्वेज आर्टिकल्स के साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है, जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आर्टिकल्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है. और वैसे भी हमारी डे टू डे लाइफ में आर्टिकल्स की एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. हम जितनी भी बातें करते हैं, दैट कैन नॉट गो विदाउट द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स. Let's begin with the definition. Articles are the words which belong to the group of words called determiners. जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी संज्ञा को, व्यक्ति को या स्थान को विशेष रूप देने के लिए, निश्चित रूप देने के लिए आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है. तो वही इस डेफिनेशन से आपको समझाया जा रहा है. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल्स के बारे में, वो ये है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स की किस्में. आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. अगर हम एक्सेंट्स के हिसाब से चलें तो देयर आर सर्टेन पीपल्स जो इसको इनडेफिनेट की बजाय इनडिफाइनाइट भी कह देते हैं. तो इनडेफिनेट कहा जाए या इनडिफाइनाइट कहा जाए, बोथ आर करेक्ट. तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं आर्टिकल्स के, जिसमें जो हमारे तीन आर्टिकल होते हैं, दैट आर ए, एन और द, वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं. डेफिनेट में आ जाता है आर्टिकल द, और इनडिफाइनाइट के टाइटल के अंडर आ जाते हैं ए और एन. अब इनको यूज़ करने के पहले इनकी कंडीशंस का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. आर्टिकल द तब आता है जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना चाह रहे होते हैं, निश्चित करना चाह रहे होते हैं. और ए और एन तब आते हैं जब हम कॉन्सोनेंट का यूज़ करते हैं या फिर वोवल का यूज़ करते हैं. कॉन्सोनेंट के साथ आता है आर्टिकल ए और वोवल के साथ आ जाता है आर्टिकल एन. अब यहाँ एग्जाम्पल से अगर हम अपने इस टाइप को आइडेंटिफाई करके समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए, मैंने लिखा है मीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. मीरा एक सुंदर लड़की है. अब इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपका ध्यान इस एक चीज पे लाना चाहूंगी. ये मैंने यही लिखी है, आर्टिकल द के साथ नहीं लिखी. क्यों? क्योंकि आर्टिकल द तो चीज़ों को स्पेसिफाई कर देता है, निश्चित कर देता है. अब निश्चित जिसको हमने करना है, स्पेसिफाई करना है, दैट कैन बी सिंगुलर एंड दैट कैन बी प्लूरल एज वेल. बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल ए एंड एन, दे कैन नॉट गो विद प्लूरल ऑब्जेक्ट्स. वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप देखिए, मीरा सिंगुलर है और वो एक लड़की है, तो सिंगुलर केस है. और बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो मीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. एप्पल एक है, काउंटेबल नाउन है लेकिन वॉवल है, तो एन एप्पल इन अ डे. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, थोड़ी सी मैंने चीज बदली है. एक तो मैंने आपको गंगा लिख के दिया है. अब गंगा क्या है? स्पेसिफिकेशन है, एक रिवर है जिसको हम इंडियन लेवल पे बोलते हैं कि ये होली रिवर है. और पीछे लिखा है मैंने रिवर. अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही रूल काम कर रहे हैं. गंगा स्पेसिफाई है तो उसको लगाना पड़ेगा द से, और एक रिवर है, सिंगुलर नाउन है, तो यूज करना पड़ेगा ए या एन का. तो सबसे पहले तो यहाँ द लगा देते हैं, द गंगा, क्योंकि वो स्पेसिफाई है. अब रिवर देखें या होली रिवर देखें, दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, तो द गंगा इज ए होली रिवर. तो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ आपको. आर्टिकल्स का रूल तब अप्लाई होता है या आर्टिकल्स तब अप्लाई होते हैं जब हमें किसी व्यक्ति विशेष को
निश्चित तौर पे या स्पेसिफाई करके किसी फॉर्म में एडजस्ट करना होता है। आर्टिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता है आर्टिकल द और इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन। डेफिनेट चीज़ों को स्पेसिफाई करता है, लेकिन ए और एन सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के सामने आते हैं, जिनको हमने एग्जाम्पल से समझा। मीरा सिंगुलर थी तो ए ब्यूटीफुल गर्ल लिखा, एप्पल सिंगुलर है लेकिन वॉवल है तो एन लिखा, गंगा स्पेसिफाई है तो द लिखा, लेकिन रिवर सिंगुलर है तो ए लिखा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्या फंडामेंटल रूल्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है बिफोर द यूसेज ऑफ एनी आर्टिकल। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। After this, I will let you know the usage of article and first. So let's begin with article and. Let's begin with usage of article and. आर्टिकल एंड के रिगार्डिंग बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हम सबके पास होती है कि आर्टिकल एंड जो है वॉवल्स साउंड्स के साथ में आता है, और वॉवल्स कितने होते हैं हमारे पास में? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि एवरी वर्ड स्टार्टिंग विद ए, ई, आई, ओ, यू कैन नॉट गो विद आर्टिकल and vice versa. There are certain consonant that can use article and, but वो start तो नहीं होते ए, ई, आई, ओ, यू से। तो आप याद रखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू हमको 50% का सपोर्ट देते हैं कि शायद आर्टिकल एन आएगा, लेकिन उस 50% को 100% में बदलने के लिए हमें इंग्लिश का या फिर हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट लेना पड़ता है। और हिंदी में आप क्या याद रखेंगे? छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटी ई और बड़ी ई। जो भी वर्ड आपको लगता है आर्टिकल एन के साथ लिखा जाना चाहिए, उसको एक बार इनकी मदद से लिख के देख लीजिए। और लिखते समय याद रखना है आपको हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। जिस लैंग्वेज में आप अपने एसएमएस भेजते हैं या आप अपनी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, उसी लैंग्वेज में। जैसे पहला ही वर्ड हमारे पास है यूरोप। देखिए यूरोप ई से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें, बता रही हूँ आपको, जिस भाषा में हम मैसेज लिखते हैं, तो मैसेज भाषा में शायद यूरोप ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा ही तो बोलते हैं हम यूरोप, तो एसएमएस फॉन्ट में यूरोप ऐसा लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो साउंड है ये य का साउंड है। इन में से छोटा अ से लेके छोटी ई तक कहीं भी य का साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो देखिए ई वॉवल है, ये वर्ड ई से स्टार्ट हुआ, बट हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट ना मिलने की वजह से इसके आगे आर्टिकल एन लगा दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 2 वर्ड्स लिखे हैं मैंने आपको कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए। दोनों के दोनों ही हमारे क्या है? वॉवल है। यू वॉवल होता है। अब इंग्लिश में फिर से बोल के देखिए, जब हम इसको बोलेंगे यूजुअल, फिर से य की साउंड आएगी, इसमें य नहीं है तो इसके आगे एन नहीं लग सकता। लेकिन इसको बोल के देखिए, चाहे ये यू है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अनयूजुअल। अनयूजुअल अ बोल रही हूँ, देखिए अ यहाँ पे है हमारे पास में, तो हिंदी ने सपोर्ट कर दिया, तो इसके सामने जो एन है वो सही हो जाएगा। अब इसको देखिए एच, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आवर कहते हैं, और कुछ लोग इसको आर कहते हैं। तो आवर कहो या आर कहो, किससे बोला जा रहा है? ए से बोला जा रहा है। तो जब ए ने सपोर्ट कर दिया तो एच के होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वोवल की तरफ जा रहा है, तो इसके आगे एन लग जाएगा। अब ये देखिए दोनों स्पेलिंग्स ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसको पढ़िए वन, व का साउंड आ रहा है, और इसमें हमारे पास व नहीं है, तो इसके सामने एन गलत है। लेकिन इसको हम जब बोलेंगे ये ओवल होता है, ओ, देखिए
ऊ की मात्रा ले लीजिए या बड़े आ के ऊपर ऊ की दो जो है मात्राएं लगा दीजिए तो ओ या ऊ बन जाएगा। तो इसके आगे एन जो है वो सही हो जाएगा। अब आइसक्रीम, आई का साउंड है, देखिए ये बड़ा आ है हमारे पास में, हिंदी ने सपोर्ट कर दिया और आई जो है वोवल भी है। तो समटाइम्स वोवल और हिंदी दोनों सपोर्ट कर देंगे, समटाइम सिर्फ हिंदी सपोर्ट करेगी लेकिन वोवल सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आवर में था। तो आइसक्रीम को इंग्लिश ने मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ने सपोर्ट किया तो लग गया एन आवर, एन आइसक्रीम सॉरी। अब इस तरफ आ जाओ, एम बी एल तीनों ही कॉन्सोनेंट हैं और कॉन्सोनेंट के आगे वोवल नहीं लगता, हमारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन यही कहती है। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ए ई आई ओ यू का होना मात्र 50% का सपोर्ट होता है, रिमेनिंग 50% हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो इस एम को अगर हम बोल के देखते हैं, ये छोटी एड़ी से बोला जा सकता है, तो ए की वजह से इधर एन एम एल ए लग गया। अब भी ये जब हमने एम एल ए लिखा तब भी एम था, अब जब हम मेंबर लिख रहे हैं तब भी एम ही है, लेकिन इधर एम जो था वो ए की साउंड दे रहा था, लेकिन इसमें जो मेंबर में एम है ये म की साउंड दे रहा है, म तो नहीं है उसमें, तो इसके आगे एन नहीं लग सकता। स्कूल्स में जनरली हमको क्या करवा दिया जाता था, रट्टा लगवा दिया जाता था कि एब्रीविएशन के आगे हमेशा एन लगता है। तो देखिए यहाँ मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि एब्रीविएशन भी अगर हिंदी की लैंग्वेज के सपोर्ट से लिखी जाएगी तो ही एन लगेगा। बी जो है इन साउंड्स में नहीं आता तो बी ए के आगे एन नहीं हो सकता, लेकिन एल एल बी अगर हम बोले ए को छोटी ए से लिखा जा सकता है तो इसके आगे एन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये है कि वोवल सिर्फ कहने को लिखा जाता है कि ए ई आई ओ यू को कहा जाता है, असल में छोटे अ से लेके बड़ी ई तक जो भी साउंड्स इन 6 से या 7 से 8 से लिखे जा सकते हैं उनको एन से लिखा जाता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो वर्ड है वो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वो किसी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, अगर हिंदी ने सपोर्ट कर दिया तो एन लग जाएगा, लेकिन अगर हिंदी के ये 8 साउंड सपोर्ट नहीं कर रहे तो ए ई आई ओ यू से शुरू होने के बाद भी वर्ड्स के आगे एन नहीं लग पाएगा। आई गेस ये आर्टिकल एन को समझने का सबसे आसान तरीका था क्योंकि हिंदी हम सबको आती है। तो अब आर्टिकल एन से मूव होते हैं आर्टिकल ए की तरफ। आर्टिकल ए थोड़ा सा लेंदी है तो बिल्कुल ध्यान से समझना है और फोकस बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए।